स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 3 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को सेल को कैसे इंसर्ट करना है उसके तरीका को सीखेंगे। तो जिस जगह पे हम लोगों को ब्लैंक सेल को इंसर्ट करना है या बहुत सारे सेल्स को एक साथ इंसर्ट करना है, खाली सेल्स को, तो उसके लिए हम लोगों को उस जगह पे जिस जगह पे खाली सेल को इंसर्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करना होता है। या तो अगर 5 सेल्स को डिलीट कर वहाँ पे ब्लैंक सेल को इंसर्ट करना है तो 5 सेल को सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि उन सारे सेल्स को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। या तो अगर एक ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, तो एक ब्लैंक सेल को वहाँ पे एक सेल को वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इंसर्ट में जाके और वहाँ पे दूसरे सेल्स को, ब्लैंक सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसका तरीका जो है, उसका स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि होम टैब में जाके पहले उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद होम टैब में जाके और सेल ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पे सेल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे सेल ग्रुप होता है, तो सेल ग्रुप में जाके और फिर उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट के बगल में एक एरो होता है, उस एरो पे हम लोग जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे इंसर्ट सेल्स का ऑप्शन रहता है। तो इंसर्ट सेल्स का जैसे ही ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो जाएगा। या तो अगर दूसरे तरीका से अगर हम लोगों को सेल को इंसर्ट करना है तो बस यहाँ पे क्या करेंगे कि सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सेल को सेलेक्ट किया गया है और उस पर हम लोग जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट का एक बटन रहता है और इंसर्ट पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो एक बटन बॉक्स खुलता है और वहाँ पूछता है कि क्या इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट सेल पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे इंसर्ट सेल नाम से लिखा हुआ रहेगा। उस बटन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोगों को वहाँ पे ब्लैंक सेल इंसर्ट हो जाएगा। और अगर इंसर्ट वाले डायलॉग बॉक्स में हम लोग डायरेक्शन पे क्लिक कर देते हैं तो जिस डायरेक्शन में अगर सेल को हम लोगों को मूव करना है उस डायरेक्शन में हम लोग सेल को शिफ्ट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रो को इंसर्ट करने का क्या तरीका होता है। अगर हम लोग एक सिंगल रो को इंसर्ट करना चाहते हैं या तो बहुत सारे रो को एक साथ इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका यही होता है कि पहले हम लोगों को जैसे सेल में बहुत सारा सेल सेलेक्ट करना होता था और फिर उसके बाद वहीं पे उतना ही सेल को इंसर्ट करना पड़ता था। वैसे ही अगर 5 रो को इंसर्ट करना है तो 5 रो को पहले हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद इंसर्ट मल्टीपल रोज़ में जाके और फिर हम लोग बहुत सारे रोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या करना होगा कि पहले सेलेक्ट द रो अबव विच यू वांट टू इंसर्ट द रो। जहाँ पे भी हम लोगों को रो इंसर्ट करना है उस रो को हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना होता है। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि उतना ही नंबर पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे सेलेक्ट द सेम नंबर ऑफ रोज एज यू वांट टू इंसर्ट, मीन्स हम लोग अगर 5 रो को सेलेक्ट कर रहे हैं तो 5 रो को इंसर्ट करने के लिए भी सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंसर्ट द 3 न्यू रोज एज यू नीड टू इंसर्ट सेलेक्ट 3 रोज, मीन्स अगर हम लोगों को 3 रोज को इंसर्ट करना है तो 3 रोज को सेलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि पहले कंट्रोल बटन पर क्लिक करके हम लोग कंट्रोल जो बटन होता है उसको प्रेस किए रहना होता है कीबोर्ड में। फिर उसके बाद होम टैब में जाके सेल्स ग्रुप में जाके इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बगल में एक एरो होता है, उस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो इंसर्ट सीट रोज पे हम लोगों को क्लिक करना होता है। उसके बाद हम लोगों का जो रो है वो इंसर्ट हो जाता है। अब अगर हम लोगों को कॉलम को इंसर्ट करना है तो कॉलम को भी इंसर्ट करने का वही तरीका है, बस जितना भी हम लोगों को कॉलम, जैसे हम लोग सेल और रो को सेलेक्ट करते थे, अगर 5 सेल को सेलेक्ट करते थे तो 5 सेल को इंसर्ट करने का ऑप्शन रहता था। वैसे ही अगर जितना भी कॉलम को अगर इंसर्ट करना है उतने कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है, वही सारे स्टेप्स लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद कंट्रोल बटन पे हम लोग कंट्रोल बटन जो होता है कीबोर्ड को, उसको होल्ड करना पड़ता है। फिर होम टैब में जाके सेल्स ग्रुप में जाके इंसर्ट के बगल वाले एरो पे क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद इंसर्ट सीट कॉलम पे यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे रो में जाके इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करना होता था, यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करना होता है, तो वहाँ पे उतना सारा कॉलम्स ऐड हो जाता है। अब अगर हम लोग कोई भी सेल को, रो को डिलीट करना चाहते हैं या कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर लेना होता है कि अगर कोई सेल को डिलीट करना है या कोई रो को डिलीट करना है या कॉलम को डिलीट करना है, तो कॉलम को मीन्स डिलीट करना है। कि एग्जांपल में हम लोग कॉलम्स का एग्जांपल ले रहे हैं कि कॉलम्स को डिलीट करना है तो कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे, रो को डिलीट करना है तो रो को सेलेक्ट कर लेंगे। जिस चीज़ को डिलीट करना है उस चीज़ को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, सेल को डिलीट कर लेंगे। फिर होम टैब में जाके सेल्स ग्रुप में जाके, मीन्स हम लोग का जो भी काम होगा वो सेल्स ग्रुप में होगा, जो कि सेल्स ग्रुप यहाँ पे है। सेल्स ग्रुप में जाकर फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे डिलीट का एक बटन होता है। डिलीट के बटन के बगल में एक एरो दिया हुआ रहता है, उस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे डिलीट सेल का ऑप्शन रहता है। मीन्स अगर हम लोग सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो सेल को सेलेक्ट करके होम टैब में जाके सेल्स ग्रुप में जाके डिलीट बटन जैसे क्लिक करेंगे तो डिलीट सेल का ऑप्शन आएगा। डिलीट सेल पर क्लिक कर देंगे तो हम लोग का सेल डिलीट हो जाएगा। अगर हम लोग रो को डिलीट करना चाहें तो रो
तो रो को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे एरो पे क्लिक करके और डिलीट सीट रोज पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों का रो डिलीट हो जाएगा। अगर हम लोग कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोगों को कॉलम्स को सेलेक्ट करके फिर उसके बाद डिलीट के बटन पे जाके और एरो पे क्लिक करके डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक करना होता है, तो उससे हम लोगों का कॉलम डिलीट हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों का तरीका होता है। इफ़ यू आर डिलीटिंग ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स इन द डिलीटिंग डायलॉग बॉक्स क्लिक शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बहुत सारे सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका तरीका दिया हुआ है कि हम लोगों को डिलीट पे क्लिक करके और वहाँ पे एक बटन होता है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप। अगर हम लोग कोई भी सेल को ऊपर नीचे ले जाना चाहते हैं या लेफ्ट राइट में ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग सेल्स लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ऊपर में चला जाएगा। और पूरे का पूरा रो को अगर हम लोग हटाना चाहते हैं तो भी पूरा का पूरा रो हम लोगों का डिलीट कर सकते हैं, पूरा का पूरा कॉलम्स भी डिलीट कर सकते हैं। तो यही सारा तरीका था डिलीट करने का। अब आगे हम लोग देखते हैं अगर कोई रो को या कॉलम्स को रीसाइज करना है तो कोई रो और कॉलम को रीसाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सेलेक्ट द कॉलम और कॉलम्स। अगर बहुत सारे कॉलम्स को का साइज़ चेंज करना है तो बहुत सारे कॉलम्स को एक साथ में कंट्रोल बटन दबा के और सेलेक्ट कर लेंगे। 3 कॉलम्स को का साइज़ चेंज करना है तो 3 कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग होम टैब में जाके और सेल्स ग्रुप में जाके फिर से वही काम करना है, सेल्स ग्रुप में जाना है और फिर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। पहले हम लोग डिलीट करने के लिए डिलीट पे क्लिक करते थे, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे क्लिक करते थे। अब हम लोग को रिसाइज करना है तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पे क्लिक करके सेल साइज पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। कॉलम विड्थ पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारा स्टेप्स आप लोग सभी को लिखना पड़ेगा, नोट करना होगा ताकि आप लोग कभी भी कंप्यूटर पे बैठें तो कंप्यूटर पे जाके आप लोग ये सारा काम कर सकें। तो ये सारा स्टेप्स को अंडरलाइन कर लीजिए अगर बुक आपके पास है तो। अगर बुक नहीं है तो आप सभी नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के। इन द कॉलम विड्थ बॉक्स टाइप द वैल्यू दैट यू वांट टू इंसर्ट। तो जैसे ही हम लोगों को जितना भी साइज हम लोगों को चाहिए तो कॉलम विड्थ हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो कॉलम विड्थ को हम लोगों को नंबर वहाँ पर डालना होता है। तो हम लोग को टाइप कर लेंगे कीबोर्ड से कि जितना नंबर साइज का हम लोगों को कॉलम का विड्थ चाहिए। फिर उसके बाद कॉलम विड्थ हम लोग जैसे ही इंसर्ट टाइप करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का कॉलम का विड्थ उतना ही साइज का हो जाता है। अब अगर हम लोग कोई भी कॉलम को ऑटो फिट करना चाहते हैं, जैसे कि उसके अंदर में जो चीज़ लिखा हुआ है वो कॉलम के अंदर में नहीं आ रहा है और कॉलम से बाहर जा रहा है, मीन्स वहाँ पे पूरा नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो कॉलम के विड्थ को बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि ऑटो फिट करना पड़ता है। मीन्स जितना साइज का, मीन्स हम लोग कोई भी चीज़ लिखे हुए हैं और वो उसका लंबाई इतना है और कॉलम्स के अंदर में उसका नाम सिर्फ आधा ही आ रहा है, तो कॉलम को हम लोगों को बढ़ाना होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि कॉलम को हम लोग सेलेक्ट कर लेना होता है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि होम टैब में जाके सेल्स ग्रुप में जाके फिर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही फॉर्मेट करना है। फिर उसके बाद सेल साइज में जाके और यहाँ पे हम लोगों को ऑटो फिट पे क्लिक करना है, क्योंकि हम लोगों का जो कंटेंट है उसका हम लोगों को साइज नहीं पता है। और ऑटो फिट पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे, तो हम लोगों का जो भी कॉलम के अंदर में जितना भी कंटेंट है वो ऑटो फिट हो जाएगा और उसी के साइज का हम लोगों का कॉलम बन जाएगा। तो ये तरीका होता है टू क्विकली ऑटो फिट ऑल द कॉलम्स ऑन द वर्कशीट, क्लिक द सेलेक्ट ऑल। और अगर हम लोगों का सारा कॉलम का विड्थ एक साथ हम लोगों को चेंज करना है तो हम लोगों को सेलेक्ट ऑल करना पड़ता है। सेलेक्ट ऑल बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों का जो भी कॉलम है उसका साइज एक साथ में कंटेंट के साइज के हिसाब से बढ़ जाएगा। अगर हम लोग कोई भी कॉलम को दूसरे कॉलम के हिसाब से, एक कॉलम है और दूसरे कॉलम में उसी साइज़ का विड्थ हम लोगों को डालना चाहते हैं, उसका विड्थ जो है चौड़ाई जो है डालना चाहते हैं, तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि उस कॉलम के अंदर में कोई एक सेल को क्लिक कर लेना होगा। फिर उसके बाद होम टैब में जाके क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पे जो पहला वाला जो ग्रुप होता है वो क्लिप बोर्ड ग्रुप होता है और सेल ग्रुप यहाँ पे होता है। तो इस बार हम लोगों को क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाना है। क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाके कॉपी पे क्लिक करके फिर उसके बाद जिस कॉलम का हम लोग जिस कॉलम में हम लोग इस कॉलम का विड्थ डालना चाहते हैं उस कॉलम के अंदर में हम लोगों को उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना होता है। मीन्स अगर पहला कॉलम है उसका हम लोगों को विड्थ कॉपी करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस कॉलम को में कोई भी एक सेल को क्लिक कर देंगे, फिर होम में जाके क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके कॉपी पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद अगर कॉलम सी में जाके और कॉलम सी को कॉलम 1 के साइज का बनाना है तो कॉलम सी को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके फिर उसके बाद पेस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पेस्ट के पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक एरो आता है, वहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कॉलम विड्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। और कॉलम विड्थ को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम 1 का जो साइज है विड्थ है वो कॉलम 3 के विड्थ में चला जाएगा। अब अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं कॉलम का विड्थ माउस के मदद से अगर हम लोग अपने कॉलम का विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो उसका है बहुत सारा तरीका है। जैसे कि टू चेंज द विड्थ ऑफ द वन कॉलम ड्रैग द बाउंड्री ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका ये बताया जा रहा है कि अगर
कोई भी कॉलम का हम लोग विड्थ चेंज करना चाहते हैं, तो जो कॉलम है उसका ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका राइट साइड में यहाँ पे जो ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है आप सभी को, हेडिंग वाला जो बॉर्डर होता है जहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो रो होता है, वहाँ पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं और फिर माउस को ड्रैग करके बाहर की ओर खींचते हैं तो हम लोग का जो कॉलम है वो बड़ा हो जाता है, और अगर अंदर की ओर खींचेंगे तो वो जो हम लोग का कॉलम है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि हम लोग को जितना साइज़ का कॉलम का विड्थ चाहिए, डिज़ायर्ड साइज़, उतना साइज़ का हम लोग बना सकते हैं। अगर लेफ्ट में करेंगे तो छोटा हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा कॉलम का विड्थ, अगर हम राइट्स में ले जाएंगे तो हम लोग का कॉलम का विड्थ बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। टू चेंज द विड्थ ऑफ द मल्टीपल कॉलम, सेलेक्ट द कॉलम्स दैट यू वांट टू चेंज। अगर हम लोगों को बहुत सारे कॉलम्स का विड्थ चेंज करना है, तो मल्टीपल कॉलम्स का विड्थ चेंज करना है, तो बहुत सारे कॉलम्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद माउस को ड्रैग करेंगे और राइट बाउंड्री पे जाके हम लोग को माउस को ड्रैग करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे राइट बाउंड्री पे जाके माउस को क्लिक करके और ड्रैग करते थे, वैसे हम लोग ड्रैग करेंगे तो सारा कॉलम एक साथ में एक ही साइज का बढ़ जाएगा। टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम टू फिट द कंटेंट, और अगर हम लोग कंटेंट के हिसाब से कॉलम का विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करना होता है, कॉलम को सेलेक्ट कर लेना होता है, बहुत सारे कॉलम को या तो एक कॉलम को, और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि बाउंड्री पे जाके जो बाउंड्री होता है कॉलम का, जो ऊपर वाला बाउंड्री है उसका राइट साइड पे डबल क्लिक जैसे हम लोग करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा कि हम लोगों का वहाँ पे जो सेलेक्ट ऑल के बटन पे क्लिक करना होता है, तो सेलेक्ट ऑल के बटन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोगों का कॉलम का विड्थ सारे कॉलम्स का एक साथ कंटेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। सेट ए रो टू ए स्पेसिफिक हाइट, अगर कोई रो है, अगर मीन्स ये रो है और उसका हम लोग चाहते हैं कि जो ये जो चौड़ाई है इसका, ये चौड़ाई बढ़ जाए, ऐसा हो जाए, बड़ा हो जाए थोड़ा सा, मीन्स पतला है रो और उसको हम लोग मोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को ये करना होता है, इसका हाइट चेंज करना होता है। मीन्स ये इसका हाइट हो गया, ये वाला जो है पोर्शन इसका हाइट हो गया, तो हाइट चेंज करने के लिए क्या करना होता है, सेलेक्ट द रो, उस रो को सेलेक्ट करना पड़ता है, या बहुत सारे रो का हाइट चेंज करना है तो बहुत सारे रो को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद होम टैब में जाके अब सेल्स ग्रुप में जाके फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और सेल साइज पे क्लिक करके रो हाइट पे क्लिक करते हैं, और जितना भी हम लोगों को रो का हाइट चाहिए वहाँ पे नंबर टाइप कर लेते हैं, 10, 12, 15 जितना भी चाहिए हाइट, उसका हम लोग नंबर डालकर और ओके पे जैसे क्लिक करते हैं हम लोग तो हम लोगों का रो का हाइट उतना ही चेंज हो जाता है। चेंज द रो हाइट टू फिट द कंटेंट, अगर हम लोग रो के हाइट को कंटेंट के हिसाब से फिट करना चाहते हैं, जैसे हम लोग का कोई भी डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके हिसाब से हम लोग कंटेंट के हिसाब से जो उसके अंदर में लिखा हुआ है उसको कंटेंट कहा जाएगा या डेटा कहा जाएगा, तो डेटा के हिसाब से या कंटेंट के हिसाब से अगर रो के हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो हम लोगों को वो सेलेक्ट करना पड़ेगा रो, या बहुत सारे रो जो है, अगर बहुत सारे रो का चेंज करना चाहते हैं तो बहुत सारे रो को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद होम टैब में जाके और सेल्स ग्रुप में जाके फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे और फिर उसका सेल साइज पे क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट रो हाइट पे हम लोगों को क्लिक करना होगा। तो हम लोगों का ऑटो फिट पे रो हाइट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हम लोगों के रो के अंदर में जितना भी कंटेंट है उसके हिसाब से वो रो का हाइट बढ़ जाएगा, मीन्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा, घटाना है तो घट जाएगा और बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा। अपने आप वो एक्सेल समझ जाएगा कि हम लोगों का जो कंटेंट है उसके अंदर में कितना उसका साइज़ बड़ा है। मीन्स हम लोगों का कोई जो फॉन्ट होता है वो बहुत बड़े साइज़ का होता है, बट हम लोगों का कॉलम पतला होता है और उसका साइज़ इतना बड़ा है, तो उसके लिए हम लोगों को रो का हाइट बढ़ाना पड़ता है। तो हम लोग जैसे ही ऑटो फिट पे क्लिक करते हैं तो जितना बड़ा फॉन्ट है उतना साइज़ का उसका रो का हाइट हो जाता है, तो ऑटो हाइट करने का ये फायदा है। टू क्विकली ऑटो फिट ऑल द रोज ऑन द वर्कशीट, अगर बहुत सारे रोज का सेलेक्ट करना होता है तो हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना होता है, सेलेक्ट ऑल बटन, और डबल क्लिक करते हैं उसके बाउंड्री पे, तो हम लोगों का जो भी रो के हेडिंग के बाउंड्री पे हम लोगों को क्लिक करना होता है और सेलेक्ट ऑल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा कि सारे रो का हम लोगों का जो है हाइट चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग रो का हाइट जो है माउस की मदद से अगर चेंज करना चाहते हैं तो माउस की मदद से चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि मीन्स ये हम लोगों का रो है और रो का हाइट को हम लोगों को चेंज करना है, तो लेफ्ट में जो हम लोगों का 1 2 3 4 नंबर जो दिया रहता है रो का नंबर, मीन्स हम लोगों का रो 1 का जो है उसका हाइट चेंज करना है, तो बस यहाँ पे इसके बाउंड्री पे जाके हम लोग वहाँ पे क्लिक करके और फिर माउस को ड्रैग करके अगर ऊपर की ओर ले जाएंगे तो हम लोग का रो का जो हाइट है वो बड़ा हो जाएगा, और अगर अंदर की ओर ले जाएंगे तो हम लोग का रो का हाइट जो है वो छोटा हो जाएगा। तो छोटा बड़ा करने का, माउस से छोटा बड़ा करने का यही तरीका होता है। यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है, टू चेंज द रो हाइट ऑफ 1 रो, अगर एक रो का हम लोगों को रो हाइट चेंज करना है तो उसके बाउंड्री पे जाके क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद जो बाउंड्री होता है उसके अंदर में क्लिक करेंगे तो वो जो रो का हाइट है वो छोटा हो जाएगा और ऊपर की ओर करेंगे तो उसका हाइट बड़ा हो जाएगा। टू चेंज द रो हाइट ऑफ मल्टीपल रोज, अगर बहुत सारे रोज का हाइट चेंज करना है तो सेलेक्ट करना होगा उस रो को जिसका हम लोगों को चेंज करना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ड्रैग द बाउंड्री बिलो वन ऑफ द सेलेक्टेड रो हेडिंग, और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जो हम लोगों का रो हाइट हेडिंग है उसके नीचे में हम लोग उसको ड्रैग करके माउस को ले जाएंगे तो हम लोगों का जो है रो हेडिंग जो है
वो उसका चेंज हो जाएगा। टू चेंज द रो हाइट ऑफ ऑल द रोज ऑन द वर्कशीट, अगर हम लोग सारे रोज का रो हाइट चेंज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि एंड देन ड्रैग द बाउंड्री बिलो एनी रो ऑफ द हेडिंग। और अगर हम लोगों का बहुत सारा रो है, बहुत सारा रो होता ही है, तो कोई भी एक रो जो है उसके बाउंड्री पर हम लोग क्लिक करके माउस को जैसे ही ड्रैग करेंगे तो सारे रो का, क्योंकि हम लोग सेलेक्ट ऑल किए हुए थे, तो सारे रो का जो हेडिंग जो हम लोगों का हाइट है वो सारे रो का हाइट एक साथ चेंज हो जाएगा। और फिर उसका टू चेंज द रो हाइट टू फिट द कंटेंट, अगर कंटेंट के हिसाब से अगर सारे रो का हाइट हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो बस डबल क्लिक करते हैं अपर और लोअर बाउंड्री पे। तो जैसे बहुत सारा रो होता है, तो अगर हम लोग कंटेंट के हिसाब से सारे रो का जो हाइट है उसका चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग या तो सबसे नीचे वाले रो पे के बाउंड्री पे क्लिक करते हैं या तो सबसे ऊपर वाले बाउंड्री पे डबल क्लिक करते हैं, तो सारा जो हम लोगों का रो होता है उसका हाइट चेंज हो जाता है। अब लास्ट टॉपिक जो है आज का ये है नेविगेटिंग थ्रू वर्कशीट। अगर हम लोग अपने वर्कशीट में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करना होता है, तो उसके लिए हम लोग अपना कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या तो बहुत सारा तरीका होता है यहाँ पे दिया हुआ। यू कैन मूव थ्रू योर वर्कशीट बाय रोज विथ द वर्टिकल स्क्रॉल बार और बाय कॉलम्स विथ द स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे वर्कशीट जो होता है इसके अंदर में हम लोगों को अगर राइट साइड में जाना है और या तो नीचे में जाना है तो हम लोगों को यहाँ पे एक बटन होता है नीचे जाने का, और या तो राइट साइड में जाने का भी यहाँ पे बटन होता है। तो राइट साइड में जाने के लिए राइट वाले बटन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोग राइट साइड में जा सकते हैं। अगर हम लोग नीचे जाना चाहते हैं तो नीचे वाले स्क्रॉल बार पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे जा सकते हैं। तो यही स्क्रॉल बार के बारे में बताया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पर क्लिक करेंगे तो हम लोग राइट साइड में जा सकते हैं, आगे के कॉलम्स को देख सकते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार पर हम लोग क्लिक करेंगे तो नीचे वाले रोज को हम लोग देख सकते हैं वर्कशीट के। When you click and drag the thumb tabs on the scroll bar, और या तो अगर बटन पर नहीं क्लिक करना है तो स्क्रॉल बार का यहाँ पे बटन होता है, तो स्क्रॉल बार के बटन को अगर क्लिक करके और ड्रैग करके हम लोग राइट साइड में ले आते हैं तो हम लोग आगे वाले कॉलम्स को देख सकते हैं, या तो जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है उस पर हम लोग क्लिक करके और ड्रैग करके माउस को नीचे ले जाएंगे तो नीचे वाले रोज को देख सकते हैं। यही सारा फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। यू कैन ऑल्सो स्क्रॉल थ्रू ए वर्कशीट बाय यूजिंग द माउस और एरो कीज, या तो हम लोग माउस के मदद से भी माउस जो होता है हम लोगों का उसके ऊपर में एक स्क्रॉल का बटन होता है, उसको हम लोग घुमाते हैं तो नीचे में हम लोग पेज के नीचे में जा सकते हैं, या तो हम लोगों के कीबोर्ड में एरो कीज होता है लेफ्ट राइट अप डाउन, वो एरो कीज की मदद से भी हम लोग अपने वर्कशीट में कहीं भी कोई भी सेल में जा सकते हैं अगर कोई सेल में जाना है तो। टू मूव बिटवीन द सेल्स ऑन अ वर्कशीट क्लिक एनी सेल और यूज़ द एरो कीज। अगर हम लोगों को कोई भी सेल में जाना होता है, कोई भी वर्कशीट के कोई भी सेल में जाना है तो बस एक सेल पे क्लिक करके फिर उसके बाद एरो कीज जो हम लोगों का कीबोर्ड में एरो की होता है उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग उस सेल में जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। व्हेन यू मूव टू ए सेल इट बिकम्स द एक्टिव सेल, और अगर हम लोग कोई भी सेल पे जाते हैं तो वो जो सेल होता है जिस सेल पे हम लोग जाके रुकेंगे वो सेल एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो उसी सेल में हम लोगों का वर्ड्स जो है, टेक्स्ट जो है वो टाइप होता है। सम माउस डिवाइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइस सच एज द माइक्रोसॉफ्ट इंटेली माउस पॉइंटिंग डिवाइस हैव बिल्ट इन स्क्रॉलिंग जूमिंग कैपेबिलिटी दैट यू कैन यूज टू मूव अराउंड द जूम अराउंड एंड जूम इन और आउट इन योर वर्कशीट। तो यहाँ पे एक डिवाइस के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंटेली माउस पॉइंटिंग डिवाइस। तो उसके अंदर में स्क्रॉल का बटन होता है जिसके मदद से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, या तो जूम का ही बटन रहता है, जूम भी कर सकते हैं अपने हम लोगों का जो भी चार्ट है, जो भी फिगर हम लोग इंसर्ट किए हुए हैं उसको देखने के लिए, क्लियरली देखने के लिए उसके मदद से हम लोग देख सकते हैं। इट चार्ट शीट इज बेनिफिशियल व्हेन यू वांट टू व्यू ए चार्ट और पाइवोट चार्ट। अगर हम लोग कोई भी चार्ट को या पाइवोट चार्ट को अगर जूम करके बड़ा करके देखना चाहते हैं तो उसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो यूज द माउस टू स्क्रॉल इन डायलॉग बॉक्सेस दैट यू हैव ड्रॉप डाउन लिस्ट विथ स्क्रॉल बार्स। तो फिर उसके बाद हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी उस माउस की मदद से हम लोग देख सकते हैं। तो यही हम लोगों का आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप सभी को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से आप लोग रिवाइंड करके फिर से पीछे से जाके के वहाँ पे पॉज करके और फिर उसके बाद आप सभी उस टॉपिक को फिर से समझ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।